अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। यूक्रेन से लौटे झालावाड़ के 3 छात्र कोटा रेलवे ने तिलक लगाकर किया स्वागत, लेकिन अभी भी यूक्रेन में फंसे 25 से 30 हजार छात्र। मिशन यूपी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। वाराणसी में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन बुधवार को 9 जिलों की 60 सीटों पर होगी वोटिंग। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशाखापट्टनम के दौरे पर बंगाल की खाड़ी में की नौसेना के बेड़े की समीक्षा। इस बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल है थीम। शिक्षा क्षेत्र में बजट के प्रभाव पर वेबिनार। पीएम मोदी ने शिक्षाविदों को दिया मंत्र, कहा क्वालिटी एजुकेशन जरूरी, युवा पीढ़ी देश का भविष्य। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,051 नए मरीज, जबकि 206 मरीजों ने हारी कोरोना से जंग। उत्तर भारत की न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि की वजह से ठंड का असर खत्म होने लगा है, लेकिन मंगलवार से 2 दिनों के लिए मौसम बदलने वाला है, जिसकी वजह से एक बार फिर तेज हवाएं चलेंगी और कई राज्यों में बारिश हो सकती है। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले आसमान साफ रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है और अब वह मध्यम श्रेणी में है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगे। संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही सभी स्कूलों और कॉलेजों को पूरी तरह ऑफलाइन कर दिया गया है। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में 17 नवंबर 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में चुनावी रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा ने इलेक्शन कमीशन को 30 प्रचारकों की लिस्ट भेजी है। सपा ने शिवपाल यादव को बनाया स्टार प्रचारक। डिंपल यादव का नाम भी लिस्ट में शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लिस्ट में जगह मिली। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की वारदात के बाद इलाके में तनाव। हालात को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने परिवार से मुलाकात की है। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला में 5 साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है। यूपी के 3 जिलों में रैली करेंगे सीएम योगी। हरदोई और रायबरेली में रैली को किया संबोधित। लखनऊ में भी करेंगे रैली। राहुल गांधी 26 फरवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के शिविर में शामिल होंगे राहुल। पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। नागौर की रियाबड़ी में मौसम में बदलाव के चलते जीरे की फसल में झुलसा रोग होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं इसके चलते एक किसान ने अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। नागौर की रियाबड़ी के स्थानीय ग्रामीण पिछले कई दिनों से घरेलू बिजली में कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग को अवगत कराए जाने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। नागौर के मेड़ता में राजस्थान धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मीराबाई स्मारक का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। नागौर के खाकड़ के गांव में एक गो भक्त ने अनूठी पहल की है और विधि विधान के साथ इंसानी बच्चे की तरह गाय की बछिया का नामकरण संस्कार किया। बाड़मेर फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बाड़मेर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। समदड़ी में 3 महीनों से ठप पड़ा रोड का काम एक बार फिर शुरू हुआ है। इसके लिए लोगों ने फर्स्ट इंडिया का आभार व्यक्त किया। बाड़मेर के समदड़ी में जल शक्ति मिशन योजना के तहत घर घर पानी कनेक्शन पहुंचाने का काम जारी है। वहीं पानी की समस्या के निस्तारण से ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। बाड़मेर के बामसिन गांव के ग्रामीणों ने पक्षियों के हित में अहम पहल की है। 7 से 8 लाख की लागत से पक्षियों के लिए सबूतरा बनाकर दाना पानी की व्यवस्था की गई। सवाईमाधोपुर के सुरवाल बांध में लापता वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। अलवर के चतरपुरा गांव में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई।
चित्तौड़गढ़ के गांव सीताराम जी का खेड़ा में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के सामान बरामद किए। झालावाड़ के उन्हेल में युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले अपहरणकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। दौसा में अखिल भारतीय योगीनाथ समाज ने गोरख धंधा शब्द को प्रतिबंधित करने की मांग की। साथ ही मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा, जिसमें गोरख धंधा शब्द को बैन करने सहित 11 सूत्रीय मांग रखी गई। सीकर के शेखावटी इंडस्ट्रीज एरिया में ग्लास कंपनी में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और 20 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मौके का जायजा लेकर लुटेरों की तलाश शुरू की। भरतपुर के डीग में राजा मानसिंह की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर के हाथोज में श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम में बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में भजन कीर्तन और फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जयपुर के हरमाड़ा में पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक के शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाकर मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर के फलोदी में कार और कैंपर की भीषण भिड़ंत में 3 की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस से शवों को मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें कि सूचना से पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और घायल को उपचार के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू की। सीकर की खाटू श्याम जी पुलिस ने कार चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और चोरी की कार बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिरोही के माउंट आबू में नागरिकों को निर्माण सामग्री परिवहन करने में समस्या हो रही है, जिसके चलते स्थानीय भाजपा पार्षद और पूर्व पालिका अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नियमों की अवहेलना करते पाए जाने वाले चालकों के खिलाफ चालान करके कार्रवाई की जा रही है। कोटा के मंडाना में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उससे 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया। झुंझुनू को 2018 में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी, जिसका अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। इसी क्रम में छात्र संगठन एसएफआई के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र शिलान्यास करवाने की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में कॉम्प्लेक्स पर चल रहा विवाद तूल पकड़ने लगा है, जिसमें पहले कॉम्प्लेक्स की 44 दुकानें बोलीदाता को दी गई थी, तो वहीं अब कॉम्प्लेक्स का पूरा कब्जा बोलीदाता को दिलवा दिया गया है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने सुनिश्चित किया समाज का कोई भी तबका बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। नसीराबाद में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने मुख्य बाजार में शोभा यात्रा का स्वागत किया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतापगढ़ में स्वराज 75 समिति की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान कई राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कोटा से खबर है, फरार ट्यूशन टीचर गौरव जैन की तलाश जारी है। अब नदी, नहर और तालाबों में खोजबीन शुरू हुई है। नगर निगम के गोताखोरों की 4 अलग अलग टीमें सर्च कर रही हैं। आत्महत्या जैसी आशंका के चलते कार्रवाई की जा रही है। खबर झुंझुनू के पिलानी से है। यहां एक महिला अपने 7 माह के बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। दरअसल महिला रात के समय आसरा लेने की बात कहकर एक घर में रुकी और महिला अपने 7 माह के बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। वहीं बच्चे की मां की तलाश की जा रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान में लगी भीषण आग। रेलवे स्टेशन के बाहर एक केबिन में आग लगी। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने संकट मोचन बालाजी से प्रार्थना की। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कविता के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की। खबर जोधपुर से, राजस्थान न्यायिक अकादमी की ओर से पहले सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार की अध्यक्षता राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने। श्री गंगानगर एसपी आनंद के निर्देश में सूरतगढ़ पुलिस ने नशे के कारोबार पर छापेमारी की और सैकड़ों क्विंटल डोडा पोस्त और अन्य नशे के घटक को नष्ट किया। झुंझुनू में ट्रैक्टर से कुचलने से युवक की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने मामले के 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।